प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की पवित्र और जीवित हजूरी में। मैं आशा करती हूँ कि बीते दिनों में खुदा ने आप सबको संभाल कर रखा और धन्यवाद करती हूँ कि आज के इस खूबसूरत दिन को हम सभी के जीवनों में दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस प्रेम के लिए और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपनी महान सुरक्षा दी। एक एक सांस के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज के इस दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के एक प्यारे से वचन से करते हैं जो कि लिखा है पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 10 आयत। पहला पतरस 5 अध्याय और उसकी 10 आयत। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। हम एक संसार में रहते हैं, हमारे बीच हमारे संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारा कलेश, लड़ाई झगड़ा, कहीं पर हिंसा हो रही है, कहीं पर बच्चों के क्राइम, औरतों के, और अभी तो नौजवानों में मतलब आए दिन हम न्यूज़ सुनते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। और कितनी सारी बुराइयां हम संसार में देखते हैं जो कि लोगों के जीवनों में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक हम जिसे बोलते हैं। और बीते समय में कोरोना वायरस आया और भी कितनी सारी बीमारियां हैं जिनमें लोग फंसे हैं। और इन सारी बातों को, इन सारी बुराइयों को, इन सारी पीड़ाओं को हम इस संसार में देखते हैं और हम आश्चर्य करना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर कैसे सामर्थ्य हैं। कई बार हम परमेश्वर से पूछते हैं, हम सवाल करते हैं कि परमेश्वर कैसे सामर्थ्य हैं। यदि उनको सचमुच हमारा ध्यान होता तो वो बुराई को होने नहीं देते। ऐसे सवाल हम में से कई मनुष्य हैं जो परमेश्वर से करते हैं। याद रखें कि परमेश्वर बुराई के जिम्मेवार नहीं है। उन्होंने सारे ब्रह्मांड को बनाया और हमें अपने स्वरूप में बनाया है। वो हमसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हम उनके आज्ञाकारी बने रहें। परंतु जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और पाप में जीना शुरू कर देते हैं, तब बुराई हमारे काम का परिणाम होती है। तब हम कह सकते हैं कि जो बुराई हमारे जीवन में है वो हमारे ही कामों के कारण हमारे जीवन में है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पाप करें। वो चाहते हैं कि हम एक धार्मिक जीवन जिएं ताकि हमारे जीवन में पाप के लिए कोई जगह ना रहे। परमेश्वर के पास सामर्थ्य है कि वो हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदल सकते हैं ताकि हम पाप ना करें। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि हमें स्वतंत्र इच्छा नहीं मिली है। हम ऐसे नहीं बनाया गया कि हम सिर्फ अच्छा ही करें। यदि ऐसा होता तो हम रोबोट की तरह होते जिनको कोई एहसास नहीं होता और वह परमेश्वर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। हमारे प्रेमी परमेश्वर ने हमें मासूम बनाया था और हमें अच्छे और बुरे में चुनने का अधिकार उन्होंने दिया। पाप किस प्रकार इस धरती पर, इस संसार में फैला, जो हम सब जानते हैं। हमारे परमेश्वर ने हमें मासूम बनाया कि हम उनकी आज्ञाकारी में बने रहें, हम उनके साथ डिसिप्लिन में बने रहें। और उन्होंने जी हम पर छोड़ दिया है कि हम कैसे जिएं। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता को चुनते हैं तो बुराई हमारे करीब नहीं आती। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, हमें अपना जीवन कैसे जीना है, हम कैसे एक धार्मिक जीवन जी सकते हैं, कैसे हम इन तमाम बुराइयों से बच सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के जैसे बनना, जैसे कि वचन में लिखा है कि तुम भी पवित्र बनो जैसे कि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। बाइबल हमें कितने सारे सिद्धांत सिखाती हैं, कितने सारे वचनों से हमें
ज्ञान देती है, हमारे जीवन में प्रकाशन देती हैं कि हम अपने जीवन को कैसे धार्मिक रीति से जिएं। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि कैसे पाप फैला और उस पाप को दूर करने के लिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हम सभी के लिए कुर्बान कर दिया। जो मौत हम पर आने वाली थी, जो दुख जो पीड़ा हम पर आने वाली थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने सही हम सभी के लिए उस क्रूस की यातना को उन्होंने सहा हमारे लिए, ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाएं। परमेश्वर उन्हीं लोगों को बुलाता है जो बुराई में फंसे होते हैं, जिनमें कोई क्वालिटी नहीं होती, जिनमें हम कह सकते किसी तरह का कोई भी गुण नहीं होता। परमेश्वर उन्हीं लोगों को बुलाकर उन्हीं को बहुत सारे गुणों से भरते हैं। ऐसे लोगों से ही परमेश्वर अपने बड़े बड़े कार्यों को पूरा करते हैं। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आप सभी सुनने वालों को अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि इस प्यारे से वचन को उन्होंने आज हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर के इस पाक और प्यारे पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत सारी आशीष हो। धन्यवाद करते हैं खुदा। आइए हम सभी अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना करें इस वचन के लिए कि जो वचन हमारे जीवन में हमेशा बना रहे, हम इस पर मनन करने वाले हो और ये वचन शैतान हमारे जीवन से कभी भी चुरा ना सके। हालेलुया। प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें हर प्रकार की बुराई से दूर रखें, हम उनकी आज्ञा में बने रहें, हम उनके राहों पर चलते रहें, ताकि हम भरपूरी का जीवन पा सकें। सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में रहना ही शांति और आनंद का स्रोत है। खुदा के साथ बने रहना ही शांति है और आनंद है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा कि आप जो दिन प्रतिदिन हमें हमारे परिवारों को संभाल कर रखते हो। हम जब भी किसी बुराई की ओर जाते हो प्रभु, तो आपका आत्मा हमें खींच कर लेकर आता है खुदा। आपका प्रकाशन प्रभु, आपका उजाला हमारे जीवन में होता है खुदा। प्यारे पिताजी, हम अपने जीवनों को आपके हाथों में देते हैं खुदा, कि आपके साथ प्रभु हम अनुशासन में बने रहें प्रभु, आपकी आज्ञा में बने रहें, आपकी आज्ञा में हमेशा चलते रहें और हर प्रकार की बुराई से हम दूर रहें। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इस वक्त जितने भी जन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। तब परमेश्वर उनके बच्चों के लिए, उनके दोस्त रिश्तेदारों के लिए, उनके आस पड़ोस के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उन एक एक जन को, एक एक परिवार को प्रभु आप छुएं, सर से लेके पाँव तक प्रभु टच करें पिता परमेश्वर। मैं नहीं जानती खुदा कि इन दिनों उनके परिवारों में क्या चल रहा है प्रभु, कौन कैसा, लेकिन खुदा तू जानता है प्रभु, तू हम सभी के हालात जानता है पिता परमेश्वर। आप उनके परिवारों में प्रभु हर प्रकार की समस्या को दूर करें प्रभु। यदि कोई बीमार है प्रभु, तो उनकी बीमारी को आप दूर करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं मेरे पिता प्रभु। वो भी पिता परमेश्वर आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में भी पिता परमेश्वर शांति दे प्रभु, आनंद ने खुदा, और अपनी चंगाई से पिता परमेश्वर आप उनको चंगा करें। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, जितने भी बच्चे प्रभु स्कूल जा रहे हैं खुदा, उनके एग्ज़ाम्स हैं खुदा, आप उन सभी बच्चों को प्रभु अपनी अक्ल, अपनी बुद्धि दें, अपनी सामर्थ्य दें प्रभु, अपने ज्ञान की बातें उनको सिखाएं प्रभु, उनके पढ़ने लिखने में उनकी सहायता, उनकी मदद करें। वो अच्छे से पढ़े लिखें प्रभु और अपने एग्ज़ाम्स को वो क्लियर करें प्रभु, और अच्छे नंबरों से वो पास हों और उनके जीवनों से हम गवाहियों को सुने प्रभु। आप उन सभी बच्चों को ब्लेस करें पिता परमेश्वर, और प्यारे खुदा उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें खुदा। और पिता परमेश्वर पढ़ लिख कर खुदा अच्छे नागरिक बन सकें प्रभु। और मेरे पिता परमेश्वर आपके कार्यों को भी पूरा करने वाले हो जाएं और बड़े होकर खुदा तेरे वफादार बने मेरे पिता।
उनके लिए हर प्रकार के मार्ग को आप खोल दें खुदा, हर प्रकार के बंद रास्तों को खोल दें पिता परमेश्वर। प्रभु अच्छी सफलता उन बच्चों को आप दें पिता, उनकी सहायता करें प्रभु, उनकी मदद करें मेरे पिता। प्यारे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ सभी माता पिता के लिए प्रभु, इन दिनों प्रभु जो अपने बच्चों की केयर में हैं, ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख सकें प्रभु, वो अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स में पास हो सकें प्रभु। उन सभी माता पिता को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, उन्हें भी आप अपनी बुद्धि दें, अपने ज्ञान दें प्रभु, ताकि वो अपने बच्चों को खुदा अच्छे से टीच कर सकें प्यारे प्रभु। तेरी दया को मांगते हैं प्रभु उन सभी के जीवनों के लिए। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस खूबसूरत समय के लिए प्रभु, आज के वचन के लिए प्रभु, आज की प्रार्थना के लिए प्रभु, और जितने भी प्रभु प्रार्थना निवेदन मैंने आपके हजूरी में रखे पिता परमेश्वर, उन सभी को आप सुने और ग्रहण करें खुदा, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका उत्तर हाँ और आमीन में देते हो प्रभु। तेरा शुक्रिया करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आगे का समा तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, हम अपना दिन खुदा तेरे सामर्थी नाम में आनंद में और जय जयकार करते हुए गुजारें मेरे पिता परमेश्वर। शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। सभी सुनने वालों को तेरी बहुत सारी आशीष मिले पिता परमेश्वर। इस विनती को तेरी पाक हजूरी में रखती हूँ, इस विश्वास के साथ कि आपने सुना, आपने ग्रहण किया, आपके प्यारे और पाक पवित्र नाम से होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।